आज कुछ कहा असरा? जी, आज मेडिटेशन अच्छा हुआ बाजी, बहुत अच्छी तरीके से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत अच्छा अच्छा। करा फिर आपने। जी हाँ। उस- किस किस ने अटेंड किया? सब लोगों ने अटेंड किया? जी हाँ। हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, हाँ हाँ अटेंड किए मैडम। क्योंकि ना, एक्चुअली जब हमारे कम्युनिटी की बात आती है, इस्लामिक कम्युनिटी की, तो ज्यादातर लोग समझते हैं मेडिटेशन हमारे में नहीं। और हम स्ट्रेस को लेके ऐसे ही रहते हैं। बहुत अच्छा मेडिटेशन हम कर सकते हैं। छोटी से छोटी चीज मेडिटेशन में कर सकते हैं। और जब डीप डिस्टरबेंस है, हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रह रहा है, डाइजेशन बराबर नहीं है, तो उस टाइम दवा से अच्छा काम मेडिटेशन करता है। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन हम लोगों को नॉलेज नहीं है इसकी, ना कोई हमें बताने वाला है। कोई नहीं बताते हैं कि थोड़ी देर आप मेडिटेशन कर लिए, थोड़ी देर आराम से अपने दिमाग को सुकून दो। जी। और ये राफिया बहुत अच्छा कराते हैं। थैंक यू राफिया। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। डे 19। मैं हूँ डाइटिशियन रुमाना कौसर, नेचुरोपैथ डॉक्टर। और हमारा ये 21 डेज हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंजेस का आज का डे 15 है हमारा, सॉरी। और हम डेली एक टॉपिक पे बात करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी टॉपिक में आज की हमारी टॉपिक है स्लीप एंड वेट लॉस साइंस। हम जब सोते हैं तो उसका क्या मतलब है, उसके पीछे साइंस क्या है, क्यों हमें सोना चाहिए, वक्त पे सोना चाहिए, पर अच्छे तरीके से सोना चाहिए, किस तरह से हो सकते हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर होता है, इन सब चीजों के बारे में हम आज सीखेंगे। तो हम सीखेंगे स्लीप क्यों जरूरी है, इसके हार्मोन से क्या रिलेशन है, इसमें फैट लॉस होता भी है, इसके बारे में हम मालूम करेंगे। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर हम नींद बराबर नहीं लेते हैं, या नींद कच्ची पक्की होती है, हम साउंड स्लीप नहीं सोते हैं, प्रॉपर डार्कनेस में नहीं सोते हैं, तो इसके पीछे क्या होता है, इसके बारे में, इसका रूटीन क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम अभी देखने वाले हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो कितने लोग ऐसे हैं, अच्छा मुझे बताएं फर्स्ट कि सोते सोते 11-12 बज ही जाते हैं। कोई है आप में से ऐसा? किसी ना किसी वजह से रीजन होता है, वैलिड रीजन भी होता है, मतलब कोई आने वाले हो या कुछ भी हो, मगर 11-12 बज ही जाते हैं। मेरे भी 11 तो बजते। बसते हैं ना। ये रूटीन को हम्म। थोड़ा सा हमें चेंज करना है। हम चाहे तो बहुत इजी कर सकते हैं, लेकिन हमें, क्योंकि रोशनी घर में आ गई है, लाइट्स घर में आ गए हैं, तो हमें सिर्फ दिक्कत नहीं हो रही है कि अंधेरा नहीं है कि सोना है। ये एक बड़ा रीजन है जो ज्यादातर रखते हैं। उसके बाद उसमें रीजन में क्या ऐड हो गया, हमारे सेलफोन ऐड हो गए। क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी चीजें, सिर्फ सेलफोन अगर कीपैड वाला होता, सिर्फ हम बात कर सकते उसमें, तो इतना यूज ना करते। अब टेलीविजन से ज्यादा सेलफोन यूज हो रहा है हर एक के घर में, हर एक एक पर्सन के पास। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें सोते सोते 11-12 बज ही जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेट लॉस सिर्फ हमारे किचन से, डाइट से नहीं होता। वेट लॉस हमारे बेडरूम से भी होता है। क्योंकि जब आप टाइम पे खाना नहीं खाओगे, डिनर लेट करोगे और खाते ही आप सो जाओगे, और लेट नाइट करते हो, तो लेट नाइट सोते हो, तो फैट पूरा अक्यूमुलेट होता है, फैट पूरा डिपॉजिट होता है हमारी बॉडी में। हमारे ऑर्गन्स उसको हेल्प नहीं कर पाते ब्रेक डाउन करने के लिए, और इससे वेट बढ़ जाता है। तो इसलिए अभी देखते हैं हम स्लीप क्यों मैटर्स, क्या क्यों जरूरी है स्लीप, और प्रॉपर टाइम पे क्यों जरूरी है। क्योंकि हम सोचते हैं ना, थक गए तो आराम कर लेंगे, हम सो जाएंगे आराम मिल जाएगा। क्योंकि सोना सिर्फ आराम नहीं है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रीसेट करता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों को रीसेट कर सकता है। कैसे रीसेट करेगा? हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, हमारे फैट को ब्रेक डाउन करेगा। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बिल्कुल बारीक से, जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, उनको रिपेयर्स करता है। हमारे ब्रेन को डिटॉक्स करता है। क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारा ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता।
ऑर्गन्स काम करते हैं, हमारा ब्रेन काम नहीं करता, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, तो अपने डिटॉक्स प्रोसेस शुरू कर देता है। और क्या होता है इसमें, जब भी हम सोते हैं, हमारे स्लीप हार्मोन्स जो होते हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, इससे पहले हमने देखा, जैसे स्ट्रेस के हो गए, हैप्पी हार्मोन्स हो गए, ऐसे स्लीप हार्मोन्स है, मेलाटोनिन जिसका नाम है, वो रिलीज होते हैं। कब होते हैं? जब बहुत डार्कनेस में हम लोग सो जाए, उसको पता चले कि बहुत अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरे में जब सो जाते हैं तो मेलाटोनिन अपने आप रिलीज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करते हैं। और जब स्लीप साइकिल कंट्रोल होती है तो ये सपोर्ट करता है फैट के मेटाबॉलिज्म। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारा मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता है बराबर, तो फिर क्या होगा, हमें नींद नहीं आएगी, हम बेचैन रहेंगे रात में, हमारा वेट गेन होता है फिर, क्योंकि हमारा माइंड भी रेस्ट में नहीं जाता है। जब हमारा माइंड भी रेस्ट में नहीं जाता है, हमारे बॉडी का सिस्टम पूरा काम करते रहता है, और जो भी हम खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है, वो फैट में डिपॉजिट होता है। तो फिर फैट डिपॉजिट क्या करेगा, वेट बढ़ाएगा, और हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। और सबसे ज्यादा जड़ यही होती है कि हमारे हार्मोन्स जब इम्बैलेंस रहेंगे, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो जो भी खाए वो फैट में डिपॉजिट होगा, अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, डिसीजेस अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे, और ये सब बढ़ के हमारी बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्बेंस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टिसोल, जैसे मैंने बात की, स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो मॉर्निंग में बहुत हाई होते हैं। कॉर्टिसोल जो होते हैं मॉर्निंग में बहुत हाई होते हैं, और नाइट में लो होते हैं। ठीक है, और जब हम उसको नाइट में हाई कर देंगे तो हमारी नींद डिस्टर्ब रहेगी, तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स काम करेंगे, तो फिर फैट स्टोरेज। 1 मिनट, 1 सेकेंड। जी हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, कॉर्टिसोल के बारे में। कॉर्टिसोल क्या है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स है, और ये दिन के टाइम बढ़ा हुआ होता है, एनर्जी रहता है, रात के टाइम लो रहना, स्लीप अच्छी आती है। लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, रात के टाइम हम देर से सो रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ावा मिल रहा है, हमारा फैट स्टोरेज हो रहा है, हमारी एंजाइटी बढ़ रही है, हमारे इंसोमिया हो रहा है, नींद नहीं आने की बीमारी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है हमारा इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या है, फैट स्टोरेज हॉर्मोन्स। नाइट ईटिंग करेंगे तो क्या होगा, जैसे मगरिब के बाद या सनसेट होने के बाद अगर खाते हैं, इंसुलिन स्पाइक होता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है एकदम बॉडी में। और ये जब ज्यादा ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट करेगा, मैंने पहले एक क्लासेस में बताया, जब ज्यादा ग्लूकोज स्पाइक होता है, जितनी हमारी बॉडी यूज करना यूज करेगी, बाकी का ग्लूकोज क्या करेगी, फैट में डिपॉजिट करेगी। और जब वो फैट में डिपॉजिट होता है तो फिर कहीं ना कहीं हमारा वेट गेन का रीजन बन जाता है। नाइट ईटिंग क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे कि इंसुलिन का स्पाइक होना, फैट का डिपॉजिट होना। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स क्या कर रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन्स जो ज्यादातर है नाइट के टाइम रिलीज होते हैं, और ये जब रात में रिलीज होते हैं तो ये कब रिलीज होते हैं, जब हम बहुत डीप स्लीप में। ये क्या करते हैं, हमारे फैट को बर्न कर, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। और जब ये कम हो, फैट बड़ा, ग्रोथ हार्मोन्स नहीं रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि हमने रात का उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसको चांस नहीं दिया रिलीज होने के लिए, तो फिर वो फैट डिपॉजिट होने का और एक चांस बन जाता है, फैट लॉस नहीं होता उससे। ठीक है, और ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों को ज्यादातर सुना भी होगा कि नींद में बच्चे बढ़ते हैं, और ये सही है।
रात में जब बच्चे सोते हैं, छोटे बच्चे, उनके बोन का एक्सटेंशन जो होता है रात में होता है, जब वो गहरी नींद सोते हैं। और फैट लॉस ड्यूरिंग स्लीप, ये क्या चीज है? जैसे मैंने टॉपिक में बताया कि फैट लॉस क्या होता है, क्यों ट्रीटमेंट? क्योंकि जब हम सोते हैं, बॉडी क्या करती है, फैट को इस्तेमाल करती है ब्रेक डाउन करने के लिए। उसको एनर्जी चाहिए। जब हम सोते हैं, हम क्या समझते हैं, हाथ पैर हमारे सब आराम है, रेस्ट करने के लिए हम सो जा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ हम रेस्ट ही करते हैं रात में? हमारी बॉडी के ऑर्गन्स अपने काम पे लग जाते हैं। लिवर, किडनी, पैंक्रियास, स्प्लीन, ये सब अपना काम करना शुरू कर देते हैं। हमारी फिजिकल दिखने वाली बॉडी रेस्ट करती है, हमारी इंटरनल बॉडी वो अपना काम शुरू कर देती है, अपने आप को रिपेयर कर देती है। दिन भर जो हम खाते हैं हमारा काम करती है, जब हम रेस्ट करते हैं तो वो अपना काम करती है। तो वो क्या करती है, जो भी हमारा एनर्जी हमारे स्टोर होकर, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, फैट के फॉर्म में। तो जब भी फैट वो रहता है, रात में अपने आप को रिपेयर करने के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल करती है। उसको दिल को धड़कने के लिए एनर्जी चाहिए, लिवर को डिटॉक्स उसका काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, किडनीज को अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये सब एनर्जी कहाँ से लेंगे वो, जो भी हमारे पास फैट डिपॉजिट है, फैट किस एनर्जी का है, जो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट है, वो फैट को वो कट करेगी और अपने एनर्जी इस्तेमाल करेगी। इसमें क्या क्या करेगी, मसल रिपेयर होता है, हॉर्मोन्स रीसेट होते हैं, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है। और ये सब एनर्जी उनको कहाँ से मिल रही है, हमारे फैट से। तो अब रात में खाने का मतलब क्या हो गया इसमें, जब आप मगरिब से पहले अगर आप खा रहे हो, जैसे हम कहते हैं कि जल्दी खाओ, सनसेट से पहले खाओ, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम वो पहले ही कंप्लीट कर देगी। जब हम सोते हैं, जब तक हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो वो काम करता है वो काम करता है अपने आप, हम जब सो जाते हैं। तो जो भी एनर्जी हमारी मिलती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, हम रात में देर से खा रहे हैं, एग्जाम्पल हम 10-11 बजे खा रहे हैं, तो जब हम सोते हैं तो उसको अपना रिपेयर करने का टाइम कहाँ मिला? उसने जो हमने खाया, फिर उसी काम करने के लिए ठहर गए, अपना रिपेयर का काम उन्हें नहीं मिल रहा है। और जो एनर्जी ले रहे हैं, जब रात में हमने खाया, उसी से एनर्जी ले रहे हैं। जो फैट डिपॉजिट है हमारी बॉडी में, उसको भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो फैट वैसे ही रह जा रहा है। तो हमारा फैट लॉस कहाँ से होगा? समझ में आया किसी को कुछ डाउट? जो भी हम देर से खाना खाते हैं, रात में देर से अगर खा रहे हैं, तो एनर्जी वो खाने से ही ले रहा है, हमारे ऑर्गन्स उसी में काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो फैट डिपॉजिट है हमारे बॉडी में, वो कैसे ब्रेक डाउन होगा? तो आप जल्दी खाना खाएं, उसको डाइजेस्ट होने दें सोने से पहले ही। जब आप सो जाते हैं, तो जो भी फैट डिपॉजिट है, उसको ऑर्गन वो फैट की एनर्जी को इस्तेमाल करेगी अपना काम करने के लिए। लिवर अपना डिटॉक्स करेगी, जितनी भी गंदगी निकाले, किडनी अपना काम करेगी, लिवर अपना काम करेगा, पैंक्रियास अपना काम करेगा, माइंड अपना काम करेगा, डीप स्लीप्स होते हैं। क्योंकि सबसे बेस्ट होता है नाइट कनेक्शन, क्या होता है, 10 बजे से रात के सुबह के 2 बजे तक, 3 बजे तक, मैक्सिमम 10:30 कर लो। 10:30 तक बेड पे जाओगे तो 11 o'clock को आप डीप स्लीप में जाने के चांसेस। और सुबह के 2 बजे से 3 बजे तक, ये टाइम होता है ऑर्गन्स अपने आप को रिपेयर करते हैं। क्योंकि हमारे लाइफ के ऑर्गन्स जो होते हैं, हमारा इंतकाल होने के बाद ही वो स्टॉप होते हैं। जब से हम पैदा हुए, जब तक हमारी सांस चल रही है, ऑर्गन्स अपना काम कंटिन्यूस करते रहते हैं, उन्हें कोई रेस्ट नहीं मिलता। हम समझते हैं कि हम सो के उठ गए, थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो रेस्ट मिलेगा। रेस्ट सिर्फ हमारी दिखने वाली बॉडी को रेस्ट मिलता है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को कोई रेस्ट नहीं मिलता। तो ये सब क्या कर रहे हैं रात में, लिवर डिटॉक्स हो रहा है, फैट को ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम जल्दी खा के सोते हैं, तो जो एक्स्ट्रा फैट हमारा है, उसकी एनर्जी लेके ब्रेक डाउन करते हैं, वो अपना इस्तेमाल करते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। अगर आप टाइम पे नहीं खाओगे, टाइम पे नहीं अपनी बॉडी को सेट करोगे, तो फिर ब्रेक डाउन कैसे होगा, फैट लॉस कैसे होगा? इसलिए जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, जो खाना आप खाना है वही खाना है। वही खाया ना आपने, जो घर में बनता है वही खाया। उसमें थोड़ा सा आपने सलाद ऐड कर ली, शायद नहीं खाते थे डेली, उसका सिस्टम ब्रेक डाउन किया, सोने का खाने का हमने टाइम सेट किया। और आप में कितना की चेंजेस देखा आप लोग? जो इतने सालों से वही खाना खा रहे थे, आप में चेंजेस नहीं आया। थोड़ा सा चेंजेस करने से आपकी बॉडी अलग बिहेव करने लगी। जैसे अपने बॉडी को हम लोग, अपने ऑर्गन्स को भी हमें सोचना चाहिए कि हम, हाँ टेस्टी खा रहे हैं, हम पेट भर गया, ठीक है, नहीं,
उसके बाद हमारे ऑर्गन्स कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके बाद हमारे ऑर्गन्स क्या क्या काम करेंगे, उसमें कितना हार्डनेस होगा उसको ब्रेक डाउन करके हमारे बॉडी को यूज करने के लिए कितना ग्लूकोज हमारे बॉडी में बनता है जो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आप सही टाइम पे सोते हो, अपने सोने और उठने का टाइम आपने सेट किया, आधा फैट लॉस वहीं पे हो गया, नेचुरली फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। डेली सोने का एक टाइम रखिए, सुबह उठने का एक टाइम रखिए। कुछ दिन मुश्किल होगी, अलार्म फिक्स कर ले। उठना मुश्किल होता है, थोड़ी देर मसल मसल के वो टाइम पे उठ जाएंगे। 2 टाइम रख ले आप अलार्म को, 5 मिनट्स के गैप पे और एक अलार्म रख ले, और 10 मिनट्स के गैप पे और एक अलार्म रख ले। स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेते हैं, माइंड को सेट करते हैं कि नहीं ये चीज मुझे करनी है, अपने लिए करनी है, तो वो टाइम हो जाता है, बहुत इजीली उठ सकते हैं। क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो पूर स्लीप होती है, जब नींद बराबर नहीं रहती तो बहुत सारे होते हैं। फिजिकली जैसे हमने देखा, वेट गेन हो रहा है, बेली फैट बन रहा है, कमर के हिस्से में सबसे ज्यादा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और जब हार्मोन्स की आती बात, तो पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, इंसुलिन रेसिस्टेंट, जो किस में कन्वर्ट होते हैं, डायबिटीज में कन्वर्ट होते हैं, इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट होते हैं, सिस्ट, ये सब चीजें छोटी छोटी हमारी बॉडी में स्टार्ट होने लगती है। और जब तक बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, हमें टेस्ट भी नहीं कराते, हम उसकी तरफ दिमाग भी नहीं जाता। कभी कभी ये सोचे हमारी नानी भी ऐसी थी, हमारी दादी भी ऐसी थी, उनको भी थी, हमारे को भी, तो क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। डायबिटीज अगर पेरेंट्स को थे, ग्रैंड पेरेंट्स को थे, तो जरूरी नहीं है कि वो हमें भी हो। जब हमारा कमर का हिस्सा करेक्ट उसमें आता है, साइज जितना चाहिए उतना अगर हो जाए हमारा कमर, डायबिटीज ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। हमारा बेली फैट अगर हम कम करेंगे तो डायबिटीज कम हो जाएगी, रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, हमारी नींद अगर हम बराबर नहीं कर रहे हैं, तो इमोशनली कैसा फील होता है, हमारा कुछ ना कुछ खाने की आदत हो जाती है, मूड स्विंग हो जाती है, कभी चिड़चिड़े रहने लगते हैं, इरिटेशन होता है, किसी किसी की बात अच्छी नहीं दिखती, किसी किसी की बात जल्दी रिएक्ट हो जाती है। और जब लाइफ स्टाइल सेट नहीं होता, तो हमारे लो एनर्जी होती है, थके थके रहते हैं, बिल्कुल कमजोरी महसूस करते हैं, और किसी के साथ बात करना, कुछ करना पसंद नहीं आता, या अकेले रहना महसूस करते हैं। तो इन सब चीजों से क्या रिजल्ट आ रहा है हमको, लेट अगर जाग रहे हैं, तो हम अपने आप हमारी बॉडी को कर रहे हैं कि हाँ फैट डिपॉजिट कर लो आप। अननोइंगली फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। हमारा फैट स्टोरेज के, स्टोरेज का एक्टिवेशन जो भी जितना भी है, कहीं पे भी, या थाइस पे हो या हैंड्स पे हो, या बेली फेट, लेडीज को ज्यादातर बेली फेट होता है, तो ये सब अपने आप हम बोल रहे हैं कि हाँ तुम स्टोर कर लो। हमें मुश्किल, हमें नहीं दिख रहा है कुछ भी। हम सोचते ही नहीं है कि हम जग रहे हैं तो हमारा डिपॉजिट हो रहा है। हम कहते हैं हम थोड़ा सा खा रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों फैट लॉस नहीं हो रहा है। हम बहुत थोड़ा खाते हैं, फिर भी मोटे हो रहे हैं, वेट बढ़ जा रहा है। तो इसका नींद से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। आप नींद बराबर नहीं ले रहे हो, जाग रहे हो ज्यादातर। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, शायद आप लोगों को डाउट नहीं आया, किसी को कुछ डाउट आया, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अब तक जो सीखा। इसमें एक डाउट आया, हमारे पहले सेशन थे, उसमें से एक लेडी को आया था। तो ये डाउट क्या होता है ना, अब जो भी नाइट ड्यूटी करते हैं तो उनका क्या होता है ना, बहुत लोग सॉफ्टवेयर में रहते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जिसको नाइट ड्यूटी करनी होती है। तो जो नाइट ड्यूटी करते हैं, वो अपने बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, जब दिन के टाइम सोए तो कमरे को इतना अंधेरा कर लें कि रात महसूस हो। डार्क पर्दे लगा सकते हैं, कमरा एकदम डार्क करते हैं, लाइट ऑफ करके 2 से 3 घंटे अगर गहरी नींद ऐसे सोते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म सेट हो जाता है। हम दिन में भी सोते हैं, मगर लाइट में सोते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। और वेट लॉस का हमेशा याद रखें, सिर्फ खाना ही नहीं वेट लॉस है, डाइट ही, अच्छी डाइट कर लेंगे वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस पूरी साइकिल से होता है, जिसमें स्लीपिंग भी एक साइकिल है, उसकी एक स्लीपिंग भी एक उसका एक पार्ट है। टाइम पे सोना है, अच्छी नींद सोना है, गहरी नींद सोना है, अंधेरे में सोना है।
जिससे कि बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो इसका नाइट रूटीन क्या होना चाहिए? डिनर कम से कम 8 बजे से पहले हो। लेट नाइट मीट कभी नहीं करना है। घर के कोई बंदे लेट आते हैं तो आप उनके साथ बैठो, उनको खाना दे, लेकिन आपका खाना आप टाइम पे खाओ। नेक्स्ट, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स, इससे पहले हमने कहा, कई बार मैं दोहराती हूँ अपनी क्लासों में। आधे घंटे से 1 घंटा पहले अपने फोन्स को आप साइड में रखो। एक रूटीन बना लो घर का, 9:30 तक ही फोन यूज करना है, बच्चे हो बड़े हो। 9:30 के बाद एक बास्केट रख दो, सबके फोन उसी में रहना चाहिए। कितना अर्जेंट नहीं है, बहुत ही अर्जेंट है, किसी को बहुत अर्जेंट आपसे बात करनी है तो कॉल करेंगे, 1 से 2 टाइम करेंगे। अभी आपने देखा, मेरे पास अभी एक कॉल आ रहा था, एक टाइम आया मैंने इग्नोर करा, दूसरी टाइम मैंने इग्नोर किया, तीसरी टाइम आया तो मैंने आपको पास करके फिर फोन उठाया, है ना? क्योंकि जो हमें जरूरत है, अब मुझे आपके सेशन लेने की मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो मैं कॉल को नहीं देखती। ऐसे आपकी टाइम पे सोने की फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप फोन को टच नहीं करोगे। 9:30 तक देखें, 9:30 के बाद कॉल रिंग पे रखें, अगर किसको बहुत जरूरी है तो वो कॉल करेंगे। अननेसेसरी मैसेज देखने के लिए कॉल फोन लेना जरूरी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आता है लेट नाइट मोड। सोने से पहले 5 से 10 मिनट वॉक कर ले, इससे मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है, बॉडी के मूवमेंट से हमारा ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, जो भी स्टोरेज होने वाला फैट होता है वो इस्तेमाल हो जाता है। 5 से 10 मिनट वॉक कर ले, घर में ही वॉक कर ले। वॉक करने के लिए कहीं बाहर जाने के लिए, पार्क में जाने के लिए जरूरत नहीं। घर का हाल है, एक कमरे का बेडरूम है, उसी में भी वॉक कर सकते हैं। 5 to 10 मिनट्स नॉर्मल वॉक करना है, उसमें भागना नहीं है, स्पीड भागना नहीं है, तेज चलना नहीं है। नॉर्मल जैसे आप चलते हैं उसी स्पीड से चले। 5 to 10 मिनट्स कंपल्सरी सोने से पहले आप वॉक करें। नेक्स्ट होता है, अगर बेड पे बैठ गए हो, आप सोने की तैयारी कर रहे हो, एक 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग कर लो। क्योंकि अब ब्रीथ करना भूल जाते हैं दिन में, बस लंग्स तक जाती है हवा, निकल जाती है ऑटोमेटिक। हमें बेली ब्रीथ करना है, डीप ब्रीथिंग करना। 5 to 7 टाइम्स इजिली। बेड पे जब बैठते हो आप तभी याद कर लो, इजी कर सकते हो, डेली हैबिट बनाए तो आदत हो जाएगी। ब्रीथिंग के बाद आप रात के अस्कार पढ़ सकते हैं, अपनी दुआएं कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेस फ्री नींद सो सकते हैं आराम से। ग्रेटिट्यूड करें, अफर्मेशंस करें, किसी भी लैंग्वेज में करें, किसी भी तरीके से करें, आपकी अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी से करें। ये क्या करेगा? कॉर्टिसोल को कम करेगा, हमारे माइंड को स्ट्रेस फ्री बनाएगा। और नेक्स्ट, स्लीपिंग टाइम कंपलसरी 10 to 10:30 तक रखें, उससे आगे मत जाने। और ये अपनी हैबिट बनाए, अपने बच्चों की हैबिट बनाए। क्योंकि अर्ली स्लीप क्या करेगा? नेचुरली फैट लॉस करेगा। नेचुरली फैट लॉस थेरेपी है सब। हमने डाइट अच्छी सी की, रात में 1-2 बजे तक जग रहे हैं, तो वो डाइट का कोई मायने नहीं रहा। डाइट सेट करना है तो हमारा रूटीन सेट करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, रूम को डार्क रखना है, अपना सोने का टाइम अपना फिक्स करना है, और रात में देर रात की चाय कॉफी जो फैशन बन गया है मोस्टली हैदराबाद के रीजन में, उसको अवॉइड करना है। जब ज्यादा गैदरिंग होती है, घर में ज्यादा लोग होते हैं, तो अच्छा इजी हो गया है कि ईरानी चाय मंगा लो, पर आ जाती है। सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, कोई भी ऐसे है बंदे जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत इजीली चाय मंगा के पीते हैं। तो ऐसी चीजें अगर है तो मत करें, घर में भी बना के पीते हैं, कैफीन कोई भी लेते हैं, लेट नाइट ना करें, क्योंकि उससे नींद में डिस्टर्ब होगा। रात के टाइम हेवी डिनर करने को अवॉइड करें। जितना हैवी आप खा सकते हो दोपहर के टाइम खाएं, क्योंकि उसमें अग्नि मतलब एनर्जी, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग होता है दोपहर के टाइम। तो रात के टाइम जितना हो सका कम खाएं, लाइट डाइजेस्टिव वाली चीजें खाएं। बहुत ज्यादा तली हुई चीजें डिनर में मत खाएं, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना खाएं। और अपने माइंड को काम रखना है, माइंड को काम रखना है, अपने बॉडी को रिलैक्स रखना है। ये 4-5 चीजें अगर आप डेली करते हो, फैट लॉस आपका और स्पीड होगा।
सिर्फ फैट लॉस नहीं होगा, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स करेगी, आपको लीवर में प्रॉब्लम है ठीक होगा, किडनी में प्रॉब्लम है ठीक होगा, आपको स्प्लाइन में प्रॉब्लम है ठीक होगा, आपकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी, अगर कोई भी डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में तो वो भी सेट होगा, अपने आप मेल्ट होगा। सिर्फ नींद से इतने सारे फायदे हैं, और ये सब कनेक्शन से नींद का, और ये सब रिसर्च हुआ। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ने थियरी लिख दी और सेशंस बन गए, ये सब प्रैक्टिकली लोगों पे आजमाया हुआ है। कई सारे पेशेंट को एक एक बार सेट करते थे, मतलब किसी को देर तक जगाना, सेम उसमें रखते थे, और ये रिसर्च होते थे। रिसर्च होने के बाद ये सेशंस में आए कि ये चीज, ये एक रीजन है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये रीजन को हमें सेट करना है, तो किसी प्रॉब्लम को सेट करना है, और ये हमारे हाथ में, इसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, हम अपने आप कर सकते हैं चीज। तो आज के सेशन में आपने क्या समझा? वेट लॉस फिर डाइट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल साइंस है कि हम जिंदगी कैसे जीते हैं। अल्लाह ताला ने दिन रात बनाया है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर टाइमिंग बनाई। सिर्फ नमाज की टाइमिंग हम फॉलो करते हैं तो बहुत इजीली हमारा लाइफ इजी बन जाए, जिसमें हम सब कुछ करते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं। सही है, नमाजों के टाइम पे सही, ईशान पढ़ते सो जाना, फिर तहज्जुद को उठ जाना, सही है एकदम। बिल्कुल, उठ सकते हैं, बहुत ईजी उठ सकते हैं, हमारी नींद भी बराबर हो जाएगी। और ये सिर्फ इतना, ये सब चीजों को चेंज करने का इतना ये एक फोन है, अगर इसको प्रॉपर नहीं यूज कर रहे हो तो ये फोन है जो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर देता है। तो इसके लिए बेस्ट क्या करना है, हमें हमें अपने आप करना है, तो बच्चे भी करेंगे। घर के कहीं पे भी एक बास्केट रखें छोटी सी, अच्छा डिजाइन भी कर दो उसको, अच्छा से बना दो, और 9:30 को उसका टाइम लिख दे कि 9:30 में सेलफोन उसमें रहना है, किसी के भी। देखो, अपनी लाइफ से इम्पोर्टेंट कोई चीज कोई नहीं रहती, अपनी लाइफ से इम्पोर्टेंट कोई मैसेज नहीं रहता, कोई रील्स हम देखते इम्पोर्टेंट नहीं। अगर हम उसे फॉलो, अपनी लाइफ के सिस्टम को हम ना फॉलो करें तो ये सब देखना बेकार है। कोई डॉक्टर कोई अच्छी सी बात बता रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं, लेकिन हम 11-12 बजे वो डॉक्टर की बात सुन रहे हैं, तो हम अपने साथ ज्यादती करते हैं। आई बात समझ में? हम अपनी हेल्थ को हमें देखना है। तो इसकी पावर लाइंस क्या है? स्लीप बेटर, बर्न बेटर। रात को सही सोने वाले लोग डाइट से नहीं, रिदम ऑफ स्लीप एंड सिस्टम, जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें बनाया, दे के दिया है सिस्टम, उसी से हेल्दी हो जाता है। और फैट लॉस सिर्फ खाने से नहीं, लाइट ऑफ करके सोने से भी फैट लॉस होगा। तो मैडम, जो छोटी बेड लाइट लगाती है वो भी नहीं लगा बोल रहे हैं? नहीं लगाना क्या? अगर आप, नहीं नहीं लगाना, अच्छा। आप स्विच रख लें जब आप उठे अपने पास, इस वास्ते बेड लैंप्स रखते हैं ज्यादातर लोग, अपने सिरहाने उस पर स्विच रखते हैं, तो स्विच हम जब उठते हैं तो स्विच ऑन कर सकते हैं, जी। क्योंकि उससे हार्मोन सेट नहीं होगी फिर हमारे, क्योंकि हमारा माइंड को लगेगा कि हाँ अभी दिन है, अभी रात नहीं हुई। बेड लैंप रखे, अपने रूम में ना रखे, रूम के बाहर कहीं रख ले। रूम में एक छोटा स्विच वाला रख ले आप, टेबल लैंप बहुत सारे आते हैं छोटे से, आजकल तो सेंसर वाले भी आ रहे हैं, मतलब अगर हम उठ के चलते हैं तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। जब भी आप सोते हैं तो डार्क में सो। आज का सेशन कैसा दिखा, क्लास कैसी दिखी? कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ नया सीखा? मौन व्रत ना हो तो कोई बता दें। क्लास कैसी दिखी? ये कोई छोटे पूछने? छोटे सिंपल
सिंपल चीजें अपने ऊपर कितने इफेक्टिव रहते हैं ये अच्छा मालूम हुआ। जज़ाकल्लाह। और ये रियल में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो अगर फैट लॉस के लिए, अपने पीस के लिए, मेंटल पीस के लिए, किसी चीज के लिए भी नाइट का हम अगर एक चीज फॉलो कर ले, सिर्फ नाइट थेरेपी फॉलो कर ले, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और ये छोटे छोटे चीजें होते हैं, अगर हम फॉलो ना करें तो कब बड़ी बीमारी में कन्वर्ट होते हैं हमें पता नहीं चलता। जितना हमें सही खाना पीना जरूरी है, उतना ही हमें सोना भी जरूरी है, और करेक्ट वे में सोना है। 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं ऐसा नहीं, 11 12 बजे खाना खा रहे हैं ऐसा नहीं। जजाकल्ला। जजाकल्ला। कुछ नया सीखा आपने। इसकी अहमियत को हमें अपने ऊपर करना है और अपने बच्चों के ऊपर भी करना है। बच्चे बड़े हों फर्क नहीं पड़ता, शादीशुदा हो फर्क नहीं पड़ता, मगर अच्छी चीज हम उन्हें बता सकते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए। यस सर नो। मैं हर चीज अपने बच्चों से शेयर करती हूँ, कुछ भी मुझे अच्छा पता लगता है उसके बारे में रिसर्च करती हूँ कि सही है गलत है। अगर वो चीज अच्छी है, चाहे बच्चों को पता हो नहीं हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, बेटे मैंने ये चीज आज मालूम हुई, इसके ऊपर मैंने ये पढ़ा, इसके बारे में आप भी फॉलो करो। यस। 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाना, 10:30 बजे बस बेड पे रहना। 11 बजे आप बेड पे जाओगे तो 11:30 12 बजेगी आपको। अगर 9:30 को आप फोन अपना बेड एक अलग रख देते हो, आपके आपसे दूर रख देते हो, तो हो सकता है 11 बजे आप नींद पे जाओ। अगर 11 बजे तक फोन आपके हाथ में रहेगा तो आप नहीं जाए, क्योंकि हमारा माइंड अपने आप ट्रिगर करता है चीजों को देखने की, वो ऑटोमेटिक हो जाती है कि फोन वैसे हो गए, पर हम उसे देखते रहते हैं। अच्छी नींद के लिए क्या करना है, फोन साइड में रखना। और ये सिर्फ अपने आप नहीं, घर के हर चीज, हर लोगों के ऊपर आप कोशिश करें उनको चेंज कराने की आदत। हम फोन के कंट्रोल में ना रहे, फोन हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। क्योंकि अभी आदत हो गई है, सोने से पहले फोन हाथ में लेते नहीं, थोड़े से रील देख के सो जाएंगे, पर वो थोड़े से रील कब आधे घंटे तक चलते पता नहीं चलता। तो ये छोटी सी आदत चेंज कर। 10 बजते डेटा बंद कर देना अपने वाईफाई का वक्त। डेटा बंद करो, कुछ भी करो, आजकल हर फोन में डेटा आ रहा है, किससे फोन बंद करोगे आप। बेहतर है ये बास्केट रखो। और ये चीजों में थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेडीज स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बास्केट रख दो उसमें आप अपना फोन डाल दो, तो बच्चे भी डाल देंगे, हस्बैंड भी डाल देंगे। 9:30 के बाद नो फोन, वो फैमिली टाइम है, आप बैठ के बात करो, अच्छे से बात करो। हर छोटी बड़ी चीज अपने आप को बोलो, आपके साथ क्या गुजरा बोलो, तो बच्चे भी बोलने की आदत करेंगे। और ये चीजें सब बच्चों को पॉजिटिव लाइफ की तरफ ले जाते हैं, हर चीज खुल के बात करने के लिए आते हैं। बच्चे बहुत आजकल ऐसे हो गए जो पेरेंट्स से सही बात नहीं करते, तो ये चीजें बच्चों में आएंगी अगर हम खुल के आगे सामने आएंगे तो। पेरेंटिंग सेशंस के जो मैं लेती हूँ बच्चों के साथ, थोड़े पेरेंट्स आते हैं, तो उनमें फर्स्ट एक्सरसाइज में यही कराती हूँ कि आपको बच्चों के साथ बात करना है। वीक में 1 डे रखना है जहाँ बच्चे, आप टेबल पे बैठोगे, आप बात करोगे, जो कुछ भी आपके साथ हो आप अपने सामने रखोगे, तो बच्चा भी अपने साथ रखेगा। इससे क्या होता है, क्या है, बुलिंग हो रही है या स्कूल में कुछ इश्यू है, या बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चे को डर नहीं होगा, वो खोल के बात करेगा आपसे। पर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं ऐसे करने से। किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं। कल की डाइट, कल आपको 12 बजे तक ओनली फ्रूट्स खाने हैं, 3 से 4 फ्रूट खा सकते हैं। 12 o'clock तक फ्रूट्स खाने हैं, सुबह में गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। कुछ वॉलनट बादाम भिगा के रखें, वो खा सकते हैं साथ में। फ्रूट्स खा सकते हैं, कब तक, 12 बजे तक खा सकते हैं। जब भी भूख लगे एक फ्रूट खा लो आप।
1 से 2 बजे के बीच में लंच करना है। लंच जैसा रेगुलर करते हैं वैसे ही पूरे चीज होना चाहिए। फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, बटर मिल्क होना चाहिए, और जो भी कार्ब्स आप लेते हो, रोटी चावल कुछ भी लेते हो, 60 ग्राम होना चाहिए। घर में जो भी करी सबके साथ बनती है वो बिल्कुल खा सकते हो। चिकन मटन हर चीज खा सकते हो। चिकन मटन है पीस 3 पीस लेना चाहिए जो नॉर्मल साइज के होते हैं। बिल्कुल भूख लगने लगेगी, इसके डरने की बात नहीं है कि कुछ भी नहीं खा के कैसे रहेंगे। जो फ्रूट्स आप ले रहे हो उसमें से ग्लूकोज जो फ्रक्टोज उसमें से निकलेगा, आपकी बॉडी इस्तेमाल करेगी, कोई कमजोरी नहीं होगी। तो आज ही मंगा के रख ले फ्रूट्स, कल दोपहर 12 बजे तक फ्रूट्स लेना। मैडम शुगर वाले फिर शुगर जिसको है उन्होंने कैसा फ्रूट्स पे रहना टैबलेट्स लेते ना मैडम। खा सकते फ्रूट्स, किसने कहा नहीं खा सकते। हाफ बनाना ले लें, दूसरे फ्रूट्स ले लें, एप्पल ले लें, ऑरेंज ले लें, कितने कई सारे जी वैरायटीज के। जी। फ्रूट्स खाने से ग्लूकोज एकदम नहीं बढ़ता। अगर चबा के खा रहे हैं फाइबर के साथ, उसका जूस अगर निकाल रहे हैं तो स्पाइक होगा। अच्छा अच्छा आप ठीक है। रेगुलर आप टैबलेट ले सकते हैं फ्रूट्स खा के। जी। मैंगो भी ले सकते हैं हम। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी एंड फ्रूट ले सोक्ड सकते आमंड्स। हैं, सब ले सकते हैं। सोक्ड आलमंड सुबह में गुनगुना पानी पीने के 10 मिनट के बाद आप सोक्ड आलमंड या वॉलनट खा सकते हैं। 7 से 8 आलमंड खा सकते हैं, 2 वॉलनट खा सकते हैं। 12 बजे उसके तक बाद सिर्फ फ्रूट्स। फ्रूट्स। उसके बाद सिर्फ फ्रूट्स खाना है 12 बजे तक। 4 से 5 फ्रूट्स खा सकते हैं। जी। दोपहर में एज यूजल जो डेली का लंच होता है वही करना है आपको। सलाद रखनी है, आपको प्रोटीन रखना है, किसी भी फॉर्म का प्रोटीन हो, तो आपको बटर मिल्क रखना है, और आपको खाना सालन जो भी खाते हैं, या रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, कुछ भी हो ले सकते हैं। 60 ग्राम होना चाहिए। डिनर लाइट करें, सूप बना ले या हल्का सा नरम खिचड़ी बना ले, या और कुछ भी चीज। डोसा हो, एक डोसा ले ले, डोसे में प्रोटीन ज्यादा रखें। मैम ये टोमेटो में उसके बीन्स खाना कैसा है मैम, सलाद में? खा सकते हैं, खा सकते हैं। आपको किडनी प्रॉब्लम है कुछ? नहीं मैम, नॉर्मल क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। नहीं, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, टमाटर पूरे खा सकते हैं। सीवियर किडनी के किसी को प्रॉब्लम है तो हम अवॉइड कराते हैं उनका। फिर हम देखते हैं कि क्रिएटिनिन कितना है या पूरा किडनी प्रॉब्लम क्या है, रिपोर्ट्स देख के हम कुछ बता सकते हैं। नॉर्मल खा रहे हैं तो पूरा टमाटर खा सकते हैं। टोमेटो इज अ फ्रूट। टोमेटो सूप भी ले सकते हैं डिनर बिल्कुल में। ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। टोमेटो सूप बनाए मगर घर में बनाए, जो पैक में आते हैं वो ना ले। जी जी। जो ऑलरेडी पैक आते हैं ना, नॉर सूप के बहुत इजी हो गए, उसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो वो ना ले। घर में आप किसी भी वेजी से सूप बना सकते हैं जी। सूप को गाढ़ा करने के लिए जैसे मैंने कहा ना, थोड़ी सी दालें भून के पीस के रख लें, उसको 2 चमचे मिला दो, पानी में मिला के उसमें डाल दें, गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, बिग बॉल आपका जितना पेट भरता है पी सकते हैं, लेकिन 7:30 तक ही पिए। आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपके ऑर्गन्स को लाइट रहेगा, आप हल्का फील करोगे। अपन रोजाना एक टॉपिक रख के उस पर बात करें। आप बीच बीच में थोड़ी चीजें बोले थे, फिर वो कब होती मतलब गोश्त के साथ तरकारी डाले तो है बोले थे, फिर सिरका कैसा खाना, बहुत सारी चीजें बीच बीच में बोले थे ना टॉपिक्स में। फिर वो कब क्लियर करेंगे अपन? कब सुनना चाहते हो आप, बोलो। वो बहुत कब? इम्पोर्टेंट चीजें थी। जी जी जी, हाँ। नेक्स्ट कब बैच सुनना चाहते नेक्स्ट बैच ज्वाइन करो नौशीन। हो? तो सब सुनना है बोले तो। नहीं, बहुत सारे, हर बार हर चीज नई स्टिप देखो आज की जो टॉपिक थी ना वो भी आपको नई दिखी ना, सोते तो हम हैं मगर कैसे यूज होना चाहिए हमारे नींद, तो ऐसे सही हमने है। टॉपिक चुने हैं। क्योंकि हम नहीं ये अनजाने में ना, हम जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में 11-12 बज जा रहे सही, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था, बिल्कुल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था ये। हैं जी। तो ऐसे ही मैंने सोच के रखी टॉपिक्स की, उसकी अहमियत पता चले। हम समझते हैं हम आराम करने के लिए सो रहे हैं, लेकिन हम सोते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए वो चलते रहता है ना, उसके लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए।
और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे लास्ट 21st डे पे हमारा सेरेमनी होता है, जो एक दिन के बाद भी हम रखते हैं, 22nd, एक दिन का गैप रखते हैं, जहाँ पे हम अपने पूरे कंटेस्टेंट जो भी हमारे 21 डेज में आते हैं उनको सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन 21 डेज, क्योंकि आपने सीखा है ये सब और ये आपकी मेहनत है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो एवरी टाइम हम ये करते हैं, तो इंशाल्लाह इस बार भी होगा, दावत होगी मैडम। इंशाल्लाह। ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, दावत के उससे याद आया मुझे, May 24 को कुछ लोगों ने नाम लिखा दिया है मेरे पास, जी May 24 को। तो अगर ज्यादा लोग हो रहे हैं तो हमारे यहाँ के फंक्शन हॉल में रखने के लिए सोची, स्टार फंक्शन हॉल में, इसके ऊपर। क्लासेस है ना नहीं, मैडम? एक ऑफ। जी क्लासेस क्लासेस बोले थे ना May 24 से? हाँ, May 24 से क्लासेस स्टार्ट होंगे डायबिटीज के जी ऊपर, लेकिन एक मैं वो रखना चाह रही हूँ, ऑफलाइन एक सेमिनार जैसा रखना चाह रही हूँ, अच्छा जो अच्छा। डायबिटीज अवेयरनेस के ऊपर कैंप जैसा रखना चाह रही हूँ। जी जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो लोगों को पता चले ना, मतलब हम लोग जी क्या जी बताने वाले हैं, क्या क्या जी होगा, खाली जी डायबिटीज मेंटेन कैसा कर सकते हैं इसके ऊपर। जी अगर जी, ज्यादा लोग आते हैं तो एक फ्री कैंप रखेंगे, ऐसा सोचा मैंने। अच्छा अच्छा। आप लोग क्या बोलते हो, रखना चाहिए? जी जरूर। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। उस्मा ने कुछ कहा? जी हाँ। नहीं नलगुंडे में रहता है, हैदराबाद में रहता वो जो सेमिनार, तो उसके बारे में सुने थे। हैदराबाद के कितने लोग हैं? हैदराबाद के अगर 15 लोग ऐसा होते हैं, 15 से 20 लोग होते हैं, तो हैदराबाद में भी कर सकते हैं। नलगुंडे में तो फिर अपन कर सकते हैं, यहाँ कितने भी लोग आ सकते हैं। ये ना, इसमें ये तरीका बताऊंगी, जैसे आप लोगों को बताया ना मैंने, बहुत सारे लोग ना डायबिटीज से परेशान हैं। मेरे पास परसों एक लेडी आए, उन्होंने जब भी टेस्ट कराते थे, मतलब फास्टिंग और क्या? पोस्ट लंच, वो टेस्ट कराते थे, हमेशा उनका नॉर्मल आ रहा था। तो कल मैंने उनको कहा कि आप मिनिमम 600 वाला टेस्ट करा लें, मैं रिकमेंड करती हूँ 600 में हो जाएगा आपका टेस्ट। HbA1c कराए, अब उनका HbA1c 7.8 आया है, मतलब अनकंट्रोल डायबिटीज। और जब भी वो कराते थे टेस्ट, शायद वो रात में ना खाते थे, पता नहीं, उनका नॉर्मल आ रहा था। तो नॉर्मल कितना रहता मैडम HbA1c कितना रहना? 5.5, 5.5 फाइव से पॉइंट 6 के बीच। फाइव हाँ, 5, 6 तक भी आता है तो फिर भी अच्छा अच्छा कंट्रोल में है, मतलब अच्छा 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 6 से अगर बढ़ जाता है तो अनकंट्रोल में आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे हम लोग बहुत सीधे हैं जो हमें उसके सिम्टम्स नहीं दिखते ना, और उनको ये नहीं पता था क्योंकि HbA1c कराना है, कि हमेशा कराती हूँ, हर महीना कराती हूँ, इससे नहीं पता चलता है। जब हम ओनली 1 डे का कराते हैं ना, तो उस दिन का रिपोर्ट हमें पता चलती है कि उस दिन रात में आपने क्या खाया, कितने बजे खाया, वो भी डिपेंड होता है। फिर सुबह में कितने बजे आपका फास्टिंग लिया गया, खाने की कितने बार पोस्ट लंच लिया गया, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये अवेयरनेस थोड़ा कराएंगे कि कैसे टेस्ट करा सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग हेल्प करने वाले हैं, हेल्प लेने वाले भी चाहिए ना हमें। हमने इसके बारे में डीप पढ़ाई पढ़ी, बहुत सारे लोग सफर हो रहे हैं, पैर में दर्द हो रहा है डायबिटीज की वजह से, कुछ खा नहीं रहे हैं डर से, पर हम डायबिटीज में भी फुल खिलाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ाई की है इसके बारे में, हमें समझ है कि अरे ये चीज ऐसे करने से ठीक होती है। तो बहुत सारे लोग सफर हो रहे हैं कि कम खा रहे हैं, वो कम खाने से कमजोरी में जा रहे हैं, और कम खाने से बहुत सारे उनको दूसरी चीजें प्रॉब्लम हो जा रही है। और कुछ खाते भी तो डरते हैं, और कभी कभी कोई लोग ऐसा करते हैं कि कुछ मीठा खा लिया तो डोज बढ़ा देते हैं गोली का, ऐसा भी सही नहीं है ना। तो थोड़ा सा अवेयरनेस हम उनको देने के लिए मैं प्लान कर रही हूँ, इवनिंग टाइम या मॉर्निंग 11 o'clock को, ऐसा पेंशन हॉल में सिर्फ 1 घंटे का। अगर लोकल वाले ज्यादा लोग आ रहे हैं तो कुछ गाइडेंस दे सकते हैं हमको, उनको आइडिया दे सकते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? क्लास के बोला तो 8-10 लोग आएंगे, बाकी के पूरे उनको कैसा वो करेंगे बुलाने के लिए अच्छा, कैसा? तो फिर इससे अच्छा ये जूम पे रखूँ या? हाँ मैम, ये बेटर रहेगा मैम। ठीक है, ये सही रहता मैडम। रूम जूम पे पे। रखे तो अच्छा रहता।
जूम पे सबको सहूलत हो जाती अपने जी हाँ। सबको सहूलत हो जाती। सही है, सबको सहूलत हो जाती। ठीक है। वो थोड़ा तो गाइडेंस अगर। जी। क्लास में जितने भी ज्वाइन हुए अपने खुद ही से कम 5 लोगों को तो ज्वाइन कराना पड़ेगा फिर आप लोग जी हाँ, फायदा देखिए नहीं होगा। हाँ, अपने हर एक हाँ अपने तरीके से 5 कम से कम 10 तो करो, कोशिश करो। कोशिश कर। फाइल ला लिए तो भी बस है। जी अब कुछ बात तो कर रहे हैं तो ज्यादा पब्लिक रहेंगे, ज्यादा लोगों को फायदा होगा तो बेहतर है ना। अब वो जी बात ही हाँ। बोलते ही जाएंगे, 1 घंटा बोलेंगे, 2 घंटे बोलेंगे, आप सुन लेंगे, बस खत्म। आप जाके किसी और को बोलेंगे तो ना वो लोग भी ऐसे ही सुन के एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते। जब तक क्लास में बैठेंगे ना वो चीज की अहमियत नहीं आई, वो दिमाग में नहीं बैठती वो बात। लिहाजा बेशक। पर हेड अपने खुद ही से 10-10 लोगों को लेके आने की कोशिश करो, ज्वाइन कराओ मतलब क्लास उस एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए। एक अपने घंटे पड़ोसियों को बोलिए, अपने रिश्तेदारों को बोलिए, जी। जिसको नहीं है शुगर उनको भी बोलिए। जी हाँ, एक बार पीसीओएस के प्रॉब्लम है, बच्चियों को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, वो शादी अगर होते हैं तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी, फिर जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, इतने सब चीजें उसके आगे आते हैं, लोगों को समझ नहीं है। हाँ और ये सब अगर आप लोग करोगे ना, ये सदका जारिया है, उनको अगर कुछ अच्छा होता है तो सवाब आपको मिलेगा। सही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक रास्ते में कई कंकर हटाने को सवाब इतना सारा दिया है। हम किसी की हेल्थ अच्छी करने के लिए अब कोशिश करते हैं तो कितना सवाब मिलेगा। और किसी का कुछ डाउट, कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? इंशाल्लाह वर्चुअल हम करेंगे 24 मई को। टाइमिंग मैं सेट करती हूँ। कुछ आटा बोले थे आप, वो आटा डायबिटिक जी के हाँ, लिए। वो भी 24 मई को रिलीज करने वाले हैं। ऐसा अच्छा। डायबिटीज की दवा, जी। डायबिटीज का आटा। अच्छा अच्छा दवा रेडी हो गई है, मगर हम लोग बल्क में नहीं बनाते क्योंकि मैं घर में ही बनाती हूँ। ये दवा रेडी जी है। जी बहुत अच्छा है, दो चीज को काम करती है ये, आपके ब्लड प्रेशर को काम करेगी, आपके डायबिटीज को काम करेगी। जी। आप 24 में बोल रहे हैं, शायद ईद कुछ ईद आगे 28 को है, ना। हाँ। ईद का हाँ भी 28। 28 को है, मई 28। मई 28 को ना। हाँ हाँ। तो 24 को वर्चुअल थोड़ा देर नहीं सोच सकते हैं? हाँ हाँ, नहीं मैं 25 को है समझ रही मैं, इसलिए पूछ रही हूँ। तब नहीं है। नहीं, थोड़ा 28 को सा बोल के मैं कैलेंडर देख जूम पे लेती हूँ बोले फिर तो भी। सुन ले सकते, जूम पे अच्छा ही रहता, सुन ले जूम सकते, पे टाइम हाँ। निकाल सकते, 1 घंटे के लिए क्या है। जी हाँ, जूम पे तो कर सकती हूँ। जी हाँ। हाँ नहीं तो उससे पहले भी रख सकते हैं, फिर 24 में से तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ डायबिटीज, उससे पहले भी रख सकते हैं, मैं देखती हूँ डेट। जी। वो आपका 24 सेशन की क्लास जो है सो मैडम ईद के बाद ही रखिए ना, अच्छा रहता। अब मसरूफियत रहती ना जरा 2-4 दिन। डायबिटीज स्टार्ट करने के जी लिए हाँ हाँ हाँ। इंशाल्लाह कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। एक और लोगों ने नाम लिखा दिया है, मेरे पास एक आइडिया आ गया तो फिर मैं मैं कर भी ज्वाइन सकती हूँ। करने का इरादा है मेरा भी। जी मेरा भी नाम लिखिए, ज्वाइन होंगी मैं भी जी जी। इंशाल्लाह। जी मैं एक गूगल फॉर्म बना के ग्रुप में डाल देती हूँ, वो फॉर्म आप जी। किसी को भी शेयर कर दे तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। कितने बजे से रहेगी मैडम वो? मोस्टली 3 बजे का टाइम ही रखूंगी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। जी हाँ। और डायबिटीज पे जो क्लास होगी जिसपे हम जी 3 महीने के लिए जो काम करने वाले हैं डायबिटीज के हाँ साथ हाँ में, हाँ हाँ हाँ। हाँ उनका हफ्ते में 2 क्लासेस रहेंगी। अच्छा, डेली नहीं हफ्ते रहते हैं जी। डेली नहीं, हफ्ते में अच्छा दो अच्छा क्लास हम बताएंगे आपको, हर 3 दिन के बाद आपको क्या अच्छा क्या खाना है, कैसा खाना है, अच्छा 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 क्या अच्छा अच्छा। वर्कआउट करना है, जी ऐसा। जी क्योंकि अब आपको समझ में आया कि वर्कआउट के नाम पे डरना नहीं है, बैठ के भी हो जाता है वर्कआउट, जी चेयर हाँ। से पर बैठ के भी हो जाता है ना। जी हाँ तो हाँ, ये बहुत चीजें आसानी हम, है मैडम इसमें जी। जी तो हम ग्लूकोज कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका डिटेल क्या जी होता है। जी और आपको एक 600 रुपीज वाला मिनिमम टेस्ट कराना है, और जी 3 महीने के बाद फिर टेस्ट कराना है, जो आपको खुद पता इंशाल्लाह। चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या तो ये चेंजेस है। क्लास से पहले टेस्ट करा लेना मैडम। जी हाँ, मैं हम्म। बता दूंगी जब भी अच्छा क्लास स्टार्ट अच्छा। होने होगी उससे जी पहले जी आप। जी क्योंकि उससे HbA1c आपको पता चलेगा ना 3 महीने में जी कैसा डिस्टर्ब है आपके पास, जी कितना हाँ जी HbA1c, फिर आप हमारे साथ जी काम करोगे, फिर आप टेस्ट कराओगे 3 महीने के बाद, तो आपको पता चलेगा जी। कितना चेंजेस आते हैं उसमें। अच्छा इंशाल्लाह। जी अच्छा। और जजाकल्ला खैर, क्लास अच्छी सी हो गई। जी माशाल्लाह। इंशाल्लाह कल फिर एक नई टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।
और जो बताया ना छोटी छोटी टॉपिक्स हमारी मिस हो गई, हम लोग लास्ट डे या उससे पहले एक बार कवर कर लेंगे। ठीक है, आपके डाउट्स आप क्लियर रखो, आप लिख के रखो और मुझे बता देना किस चीज के ऊपर आपको सुनना है। हम लास्ट डे की क्लास में वो चीजें कवर कर लेंगे फिर से। जी जी हाँ, रेड मीट है और बहुत सारी चीजें हैं, और कुछ चीजें हैं जो हम दवा के नाम पे खाते हैं जो जिससे डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ता है, वो चीज भी मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, किसी को नहीं पता कि वो चीज से ग्लूकोज बढ़ता है बहुत, लेकिन एक चीज ऐसी है हमारे किचन में होती है, ज्यादातर जब बीमार होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अरे क्या हो क्या है वो अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सस्पेंस रखे है ना, थोड़ा सस्पेंस रखे, बताऊंगी इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, इंशाल्लाह 8 बजे की क्लास में फिर मिलते हैं आज। और मैंने डिसाइड किया है 8 बजे की क्लास में 100 डेज 100 डेली 1 हैबिट के ऊपर हमें काम करना है। जो भी इसका फायदा उठा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। डेली 1 हैबिट के ऊपर बात करूंगी, और वो हैबिट को आपको अपने अंदर लाना है अपने, अगर हेल्थी रहना है तो। और ये 8 बजे की क्लास का लिंक आप ये अच्छा शेयर है, कर सकते हैं अच्छा। किसी से। जी, कोई भी फायदा उठाने वाले, मतलब जो पे नहीं कर सकते हैं फिर भी फायदा उठाना चाहते हैं छोटी छोटी चीजों से, इंशाल्लाह 8 बजे की क्लास में आ सकते हैं बिल्कुल। ये नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होने वाली है मैम? अभी डेट डिसाइड नहीं करे, शायद ईद के बाद करेंगे हम, बकरीद के बाद स्टार्ट करेंगे जी। इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि ये भी 20, हाँ 20-21 को ये खत्म होगी, तो उसके बाद हम बकरीद के बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ये 8 बजे की क्लास तो रेगुलर चलती रहेगी, डेली डेली 1 हैबिट नोट कर लेना है, फॉलो करना है बस जितना हो सकता है। छोटी छोटी हैबिट होंगी जो हमें लाइफ में फिर से लाना है अपने वापस। ये अपनी क्लास तो फिर मंगल तक हो जाती शायद। जी हाँ, और 5 डेज में हो जाए। हाँ वही। ठीक है, किसी का कुछ डाउट नहीं है? ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम।